आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो में जो सब्जेक्ट है वो है स्टाइकोमीट्री। और इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन और कुछ लाज के बाद अब हम कन्वर्जन फैक्टर को स्टार्ट करने लगे हैं। और इसके अलावा भी हम इसके अंदर जो जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एचटेक। और इसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स मौजूद हैं। और जो आईसीपी है, इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, उसकी अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज़ को हम कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। उनके अंदर उनके तमाम मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स, फ्लो शीट्स अवेलेबल हैं, आप उनको विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं उनकी वीडियोस भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा कि 5000 पाउंड मास पर आर पर फुट स्क्वायर पर एटमॉस्फेयर को हमने कन्वर्ट करना है ग्राम पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर पीएसआई। और ये चार चार यूनिट्स हैं और चार में इनको कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन उठाएंगे। 5000 पाउंड मास पर आर पर फुट स्क्वायर पर एटीएम, इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। और इनके यूनिट्स अब आपको याद हो चुके होंगे जितने हम पहले न्यूमेरिकल करके आ चुके हैं। तो हम सबसे पहले जो ऊपर वाला होता है, जो क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे पाउंड मास है, और हमने देखना है कि पाउंड मास को हमने किस चीज़ में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे पाउंड्स हैं और पाउंड्स का एक रिलेशन हमारे पास है ग्राम्स वाला। तो एक पाउंड के अंदर 453.6 ग्राम होते हैं। और ये आप कंसल्ट कर सकते हैं जो इसका मास का यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर्स हैं। तो चलते हैं, मास के कन्वर्जन फैक्टर में हमने पाउंड को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे लास्ट वाला देखें, 1 पाउंड इज़ इक्वल टू 453.6 ग्राम्स। तो इस रिलेशन को उठाएंगे, वहाँ पे जाके फिट करेंगे। कैसे फिट करेंगे, जो उस रिलेशन में सेम यूनिट होगी इसके, वो हम अपोजिट एक दूसरे के लिखेंगे और बाकी पार्ट ऊपर लिख देंगे। अगर ये पाउंड मास नीचे होता तो ये पाउंड मास हम ऊपर लिखते, और जो सेम है वो हमेशा अपोजिट लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको रख दिया और हमने ग्राम तक जाना था, ग्राम तक हम पहुँच गए हैं। जो फिर हम इसकी दूसरी यूनिट बटे वाली उठाएंगे, यहाँ से आर है और वहाँ पे मिनट है। और आपको पता है कि एक आर में 60 मिनट होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने रिलेशन ढूंढा है आर वाला, एक आर में 60 मिनट होते हैं। तो उसका जो उस रिलेशन का जो आर है वो हम ऊपर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आर नीचे है। अगर ये ऊपर होता तो हम वो नीचे रखते हैं। तो इसमें 60 मिनट होते हैं, जो सेकंड पार्ट है वो नीचे रख देंगे। ऑफ कोर्स ये आर आर उसके साथ कट जाएगा और बटे के अंदर मिनट आ जाएगा, वहाँ भी बटे के अंदर मिनट है और ये हमें हासिल हो चुका है। अब हम जाते हैं फीट वाली में, और ये लेंथ की यूनिट है। तो यहाँ पे फुट स्क्वायर नीचे है और उसको हमने सेंटीमीटर में लेके जाना है। तो हमें पता है कि एक फीट के अंदर 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। ये छोटे छोटे रिलेशंस हैं, ये आपको याद भी होने चाहिए कि एक फीट के अंदर 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। वहाँ पे स्क्वायर है तो आप इसका जो रिलेशन सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर दोनों तरफ आप खुद से स्क्वायर लगा देंगे, और अगर क्यूब होता तो क्यूब लगा देते। तो यहाँ पे कैसे फिट करेंगे, फिट स्क्वायर को यहाँ पे, क्योंकि नीचे फिट स्क्वायर है 5000 के, और वहाँ पे हम इस रिलेशन में जो फिट स्क्वायर है उसको ऊपर लिखेंगे। ऊपर लिख दिया ताकि एक दूसरे के साथ कट सकें, बाकी पार्ट नीचे आ गया। फिर हम इसका स्क्वायर लेंगे भी सही जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे फाइनली। तो यहाँ पे हम फीट भी निकाल चुके हैं। अब हमारे पास जो एटीएम है उसको हमने पीएसआई में कन्वर्ट करना है। तो एक एटीएम के अंदर 14.7 पीएसआई होते हैं, और ये जो रिलेशन है 1 एटीएम इज इक्वल टू
टू 14.7, इसमें से जो उस चीज़ के साथ हमारे सवाल के साथ यूनिट मैच कर रही उसको हम उसके अपोजिट लिखेंगे, यानी कि ऊपर लिखेंगे, और सेकंड पार्ट को हम नीचे रखेंगे, और बाकी सारे यूनिट्स हमारे पास जो हैं वो कट जाएंगे। हमारे पास ग्राम पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर और पीएसआई बचेगा। ग्राम में हमारे पास यहाँ से बचेगा क्योंकि पाउंड पाउंड से कट जाएगा तो ग्राम बचेगा। मिनट हमारे पास बटे में आएगा, और क्यों, क्योंकि आर आर ऊपर और नीचे वाला कटेगा तो 60 मिनट हमारे पास बटे में आ जाएगा। फिर हमें चाहिए जी सेंटीमीटर स्क्वायर, वहाँ पे फुट फुट एक दूसरे के साथ कटेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में हमें मिल जाएगा। तो जब इन स्क्वायर को खोलेंगे तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर स्क्वायर आएगा तो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर तब जाके मिलेगा। और जो पी एस आई है वो हमें नीचे चाहिए, तो वो हमें भी एटमॉस्फेयर से चला गया तो फिर हमें पी एस आई मिल गया। तो बाकी सारे कोफिशेंट जो ऊपर हैं एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, जो नीचे वाले हैं वो भी मल्टीप्लाई होंगे, और फिर इन दोनों को डिवाइड करके हम जो यूनिट्स पे अगर कंसंट्रेट करें तो वो हमारी आ रही हैं। तो ये जितना भी आपका आंसर आ जाए वो ठीक है, और ऑफ कोर्स ठीक आएगा क्योंकि हमने सारे यूनिट्स जो हैं वो अपने फाइंड कर लिए हैं।